बिहार के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए कोई पार्टी अगर उधर भी गई है, एनडीए में भी गई है, भाजपा के साथ भी गई है, तो उनसे हम कहेंगे कि बिहार के मर्यादा गिरा करके आप सीट शेयरिंग में हिस्सा ना लें। निश्चित रूप से बिहार के मर्यादा का आप ख्याल रखें। तो हम कह रहे हैं कि वो आते हैं तो हमारे महागठबंधन के नेता हैं, वो उनसे मिलेंगे, वो उनको क्या करेंगे, लेकिन वो जहां कहीं भी हैं, जो ही घोषणा होगी हमारे सभी योद्धा उतर जाएंगे। और निश्चित रूप से जब उतर जाएंगे तो परिणाम सकारात्मक होगी। तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी अब लाल लाल लहराएगा और भाजपा वालों को होश ठिकाने आएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव इसी वर्ष होने हैं। तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए। एक और इंडिया गठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन। बात करने के लिए हमारे साथ रामबली यादव है, सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता है, विधायक है। कितनी तैयारी में जुटे हैं आप? नहीं, भाकपा माले तो हमेशा तैयारी में रहती है। ये ऐसी पार्टी है, चाहे वो चुनाव का विषय हो या संघर्ष का विषय हो, इसलिए भाकपा माले को तैयारी के लिए नहीं पूछना है। हमारी तैयारी 40 सीटों पर है। जहां से भाकपा माले के उम्मीदवार होंगे उनको, जहां से गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनको, तमाम लोगों को जिताने के लिए हमारी पार्टी 40 सीटों पर अपने संगठन को तैयार कर रखा है। अब सीट शेयरिंग पर घोषणा होना बाकी है। सीट शेयरिंग पर जो ही घोषणा होगी हमारे सभी योद्धा उतर जाएंगे। और निश्चित रूप से जब उतर जाएंगे तो परिणाम सकारात्मक होगी, तो हम यही कह सकते हैं। अच्छा, आज एमएलसी पद के लिए आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, और माले के भी एक नेता को जी पहली बार भाकपा माले का प्रतिनिधि विधान परिषद में पहुंची है। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो विधानसभा हो या जहां कहीं भी हो, लाल झंडे लिए हुए जो प्रतिनिधि होते हैं तो उनसे बीजेपी वालों को बड़ी परेशानी होती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी अब लाल लाल लहराएगा और भाजपा वालों को होश ठिकाने आएगा। नहीं, पहले लाल झंडा विधान परिषद से दूर रहते थे, इस बार जगह लिए। नहीं, दूरी का सवाल नहीं है, सवाल परिस्थितियों का है। अभी जो परिस्थिति है, जिस परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को तार तार किया जा रहा है। अभी कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई प्रधानमंत्री के राजनीतिक रैलियों में, जिसको महामहिम का दर्जा प्राप्त था, राज्यपाल, वो ताली बजाए। तो अभी क्या समझ रहे हैं? अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज वीआरएस लेकर के जो है और वो भाजपा का नेता बन जाए, उम्मीदवार बन जाए, ये पहली बार लोग सुन रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब संविधान की रक्षा का समय आता है तो भाकपा माले जैसे एक जिम्मेवार पार्टी को, वो कोई परहेज नहीं हमारी है, जो इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि चाहे वो विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, जहां हमारी जरूरत महसूस की गई, जहां हमें जवाबदेहियां मिली, वहां हम इन भाजपाइयों से जो संविधान और लोकतंत्र के दुश्मन है, दो हाथ करेंगे। और इसीलिए हमारी पार्टी विधान परिषद में इस बार प्रतिनिधित्व कर रही है। रामबली जी, पिछले दिनों अमित शाह भी आए थे जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि जो लोग उपद्रवी हैं, जो लोग भू माफिया हैं, बालू माफिया, उनको बिहार में उल्टा लटका करके सीधा कर दिया जाए। नहीं, अब तो बोलने के लिए क्या कहा जाए, लेकिन अब देख रहे हैं ना, बड़े लोग थे। अभी मसूरी के खेत में इनका जहाज उतरने लगा। अब चुनाव आने दीजिए, जनता के बीच से ही भागेंगे और मरुभूमि में इनकी जहाज उतरेगी। और इसलिए बोलने के लिए क्या बोलेंगे, हम लोग देख रहे हैं। और इसीलिए इनके बोलने से ही तो हम लोग ज्यादा चिंतित है ना, कि एक तरफ जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे से इनकी पार्टी चल रही है, अब तो छुपा हुआ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बजाबता बजा दिया और हिसाब जब उनसे मांग रहा है कौन पार्टियों को कितना मिला है चंदा, तो अभी सरकार ही वो कह रही है कि भाई, एसबीआई कह रही है कि हम 2024 के बाद देंगे, मतलब ये चुनाव खत्म हो जाए। तो सारे लोग जानते हैं कि 6,500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड से भाजपा को मिला है। और भाजपा को जिन लोगों ने चंदा दिया है वह फ्री में तो थोड़ा दिया है, उसके बदले में उसने रेल ले लिया, उसके बदले में उसने एयरपोर्ट ले लिया, ये सब ले लिया है। और इसीलिए ये जो खतरा है, इस खतरे से जो है लोग वाकिफ हैं
और इसलिए इनको अनाप शनाप बोलना पड़ रहा है। अच्छा, एनडीए गठबंधन में कई दल के लोग हैं, कहा जा रहा है कि सीट का जो फॉर्मूला तय करने वाला है वो बातें बैठ नहीं है। चिराग पासवान भी कहा जा रहा है कि नाराज हैं, उधर चाचा पारस भी नाराज है, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, क्या लग रहा है? अब देखिए, ये तो उनका गठबंधन है, लेकिन निश्चित रूप से ये बिहार और बिहार की जो पार्टियां हैं वो महत्वपूर्ण पार्टियां होती है। वो भले ही भारतीय जनता पार्टी जिनके कहिए कि आइकॉन है हिटलर, जिनका जो विश्वास इनको होता है इजराइल जैसे देशों पर, लेकिन बिहार के अंदर जब लोकतंत्र की बात हम करते हैं तो पार्टी चाहे जो भी हो, छोटी ही पार्टी क्यों नहीं हो, उसका एक माने मतलब होता है। और बिहार के छोटी पार्टियों को अगर वो दरकिनार करके अगर वो सीट बंटवारा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बिहार का अपमान है। और बिहार के वैसे नेता जो उनके साथ हैं, निश्चित रूप से उनको दावेदारी ठोकनी चाहिए। ये बिहार का विषय है। क्या लगता है वो लोग नाराज हैं, महागठबंधन में आना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन में? क्या तेजस्वी यादव या फिर आप लोग बात कीजिएगा चिराग पासवान और मुकेश सहनी से? देखिए, इस पर तो हम नहीं बोल सकते हैं। इस पर हमारे जो जिम्मेवारी में हमारे नेता हैं भाकपा माले के, महागठबंधन के, वो क्या करेंगे ये इनको तय करना है। लेकिन वो चाहे महागठबंधन के साथ पार्टियां हो, चाहे वो एनडीए के साथ पार्टियां हो, अगर वो बिहार की पार्टी है तो बिहार के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए कोई पार्टी अगर उधर भी गई है, एनडीए में भी गई है, भाजपा के साथ भी गई है, तो उनसे हम कहेंगे कि बिहार के मर्यादा गिरा करके आप सीट शेयरिंग में हिस्सा ना लें। निश्चित रूप से बिहार के मर्यादा का आप ख्याल रखें और रखना चाहिए, उनको देना। चिराग पासवान, मुकेश सहनी आते हैं तो आप लोग स्वागत कीजिएगा? ना, हम कह रहे हैं कि वो आते हैं तो हमारे महागठबंधन के नेता हैं, वो उनसे मिलेंगे, वो उनको क्या करेंगे। लेकिन वो जहां कहीं भी, हम भी एक बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के अस्मिता को हम लोग समझते हैं भली भांति। मैं उनको कहेंगे कि जहां कहीं भी आप हैं, अगर वहां सीट शेयरिंग की बात हुई तो बिहार के मर्यादा को गिरवी रख करके सीट शेयरिंग मत कीजिएगा। निश्चित रूप से वो चाहे जीतनराम मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, चाहे जो जी हो, हम उनसे कहेंगे कि राजनीति जगह पर है, लेकिन बिहार के मर्यादा को गिरवी रख के आप सीट शेयरिंग मत कीजिएगा, बिहार शर्मसार होगी। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, पर मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं। अब इसी नाम पर नहीं ठग रहे हैं, कुछ इधर से इधर जिनको ला रहे हैं लोग। मंत्रिमंडल विस्तार कर देंगे तो ये आना जाना बंद हो जाएगा ना, आना जाना बंद हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर रोक लग जाएगी। और इसीलिए अभी ये खाली रखे हुए हैं लॉलीपॉप के लिए कि आइए आइए यहाँ मंत्री मिलेगा। और दूसरा रिजर्वेशन इनका ये है कि नीतीश बाबू जब 9 बार पलटी मार दिए तो इसके लिए भी रिजर्व रखे होंगे कि 2024 के बाद फिर अगर कहीं पलटी मारना पड़े तो उसके लिए रिजर्व रखे होंगे। अब अभी तक जो प्रधानमंत्री आए यकीन दिलवा रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए आप रहेंगे आपके साथ। नहीं, वो तो माने कहते ही हैं कि रहेंगे उनके साथ, लेकिन यही बात कि हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी ने भी बढ़िया सवाल किया। उन्होंने मोदी जी को कहा कि आप बड़ी गारंटी की बात करते हैं, तो क्या इनकी गारंटी लेंगे? तो कोई बिहार की जनता विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी गारंटी मोदी जी ले लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। और हम कह रहे हैं कि 2024 के बाद ये फिर पलटी मार सकते हैं। और इसीलिए अपना जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसको थोड़ा अभी रिजर्व रखे हुए हैं कि फिर उधर जाएंगे कहीं, तो देखिए क्या होता है। चलिए देखिए क्या होता है। रामबली यादव थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल। धन्यवाद।